नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल स्टॉक फंडा में। दोस्तों, चूंकि बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं था हमारे चैनल पे, तो आज हमने फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में एक और वीडियो ऐड किया है। आज हम बात करेंगे पी रेशियो के बारे में। पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दोस्तों, हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जिस लेवल पे स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्टॉक का सही वैल्यूएशन है या नहीं है उस प्राइस का। क्योंकि क्वालिटी स्टॉक तो बहुत है, लाइन बहुत लंबी है क्वालिटी स्टॉक की। आप सपोज इन्फोसिस की बात करें, आईटीसी की बात करें, एचयूएल की बात करें, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। विप्रो की बात करें, तो ये सब बहुत क्वालिटी स्टॉक्स हैं। लेकिन क्वालिटी स्टॉक हो जाने भर से और उसमें पैसे लगा देने भर से हमें रिटर्न की गारंटी नहीं होती। हमको क्वालिटी स्टॉक में सही प्राइस पे एंटर करना है, और चूंकि सही प्राइस पे एंट्री करने के लिए जो इंडिकेटर है वो पी रेशियो, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस का मतलब है करंट मार्केट प्राइस ऑफ वन स्टॉक, और अर्निंग का मतलब है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अगर आप ईपीएस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो ईपीएस पे बना था, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अभी ईपीएस को हम समझते हैं शॉर्ट में। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, यानी कि किसी भी कंपनी के द्वारा जो नेट प्रॉफिट है, सारे खर्चे काट कर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, शुद्ध लाभ होगा, उसको उस कंपनी के जितने शेयर्स हैं उससे डिवाइड करने पे एक शेयर के पीछे उस कंपनी का कितना शुद्ध लाभ है वो मिलेगा। ये ईपीएस है। ईपीएस यानी कि कोई भी कंपनी एक शेयर, एक हिस्से के मुकाबले कितना कमाती है शुद्ध लाभ, वो ईपीएस है। ठीक है, फिलहाल ईपीएस को इतना जानते हैं। तो पी रेशियो में करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज पी रेशियो। तो इससे हमें क्या पता चलता है? सपोज मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो साल में 2 रुपए कमाती है और उसका अभी मार्केट प्राइस है 10 रुपए, तो ईपीएस कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 2। तो हमको जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 5। तो चूंकि जैसा हम रियल वर्ल्ड में देखें तो 5 का पी रेशियो मतलब बहुत लोग बोल देंगे कि सस्ता है। तो ये 5 क्या है? पहली बात आप देखिए, ये रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो यहीं पे इसका राज छुपा है। 5, ये पी रेशियो जो है एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। 5 पी रेशियो का मतलब सस्ता है और 25 पी रेशियो का मतलब महंगा है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज सस्ता और महंगा खुद में नहीं होता, एब्सोल्युटली सस्ता और महंगा नहीं होता। किसी वही प्रोडक्ट का किसी और जगह पे या किसी और एजेंसी के द्वारा जो वही प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो उसके कंपेरेटिवली प्राइस महंगा या सस्ता होता है। खुद में कुछ भी सस्ता और महंगा नहीं होता। तो ये 5 है और उसका 20 है, सिर्फ ये देख के कि ये कंपनी सस्ती है इसमें इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। ये जानना पड़ेगा कि वो कंपनी जिस सेगमेंट में कारोबार करती है, जिस सेक्टर में है, और ये जिस सेक्टर में है, दोनों का मार्जिन कितना है, कंपटीशन कितना है, ये सब जानना होगा। सिर्फ पी रेशियो ही सस्ता, अब पी रेशियो को कंपेयर उसी के सेगमेंट में कारोबार करने वाली अदर कंपनियों से कर सकते हैं। कपड़ा बनाने वाली कंपनी का पी रेशियो को आप सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के पी रेशियो से कंपेयर करेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, तो पी रेशियो हमें क्या बताता है? 5। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, दूसरे एंगल से सोचें, तो 5 हुआ, इसका मतलब इस कंपनी में 1 रुपए अर्निंग के लिए 5 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं, यही बताता है। यानी एक शेयर का प्राइस अगर 10 रुपए और वो शेयर 2 रुपए ही कमाता है, तो इसका मतलब उस एक हिस्से के बदले जो अर्निंग है उसके बदले हम जो प्राइस पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो 5 टाइम्स ज्यादा कर रहे हैं। किसी किसी में 20 पी रेशियो यानी 20 टाइम्स ज्यादा पे कर रहे हैं, तो वो थोड़ा महंगा लगता है। 40 हो गया तो और महंगा लगता है। तो ये महंगा और सस्ता जो होता है, जब हम कंपेयर करेंगे तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, इसके लिए एक छोटा सा कहानी देखिए। एक व्यक्ति है, एक आदमी है, जिसको 100 स्क्वायर फीट का एक कपड़े की दुकान खोलने के लिए, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान खोलने के लिए एक 100 स्क्वायर फीट की दुकान चाहिए होती है, यानी जगह चाहिए होती है। तो सबसे पहले एक बहुत फेमस जो पॉपुलर है, रेप्यूटेड मॉल है, वहाँ जाता है, शॉपिंग मॉल में जाता है। वहाँ पे उसको जो ब्रोकर है या जो ऑनर है वो उसको 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्राइस बताता है। इस हिसाब से उसको 10 लाख रुपए लगेंगे 100 स्क्वायर फीट की एक दुकान के लिए। वो कंफ्यूज होता है, उसको लगता है अरे ये तो बहुत महंगा है। फिर वो आगे बढ़ता है और लोकल मार्केट में जाता है, जो छोटे मार्केट होते हैं, वहाँ पे उसको 100 स्क्वायर फीट का जो जगह है दुकान खोलने के लिए, वो उसको बहुत सस्ता मिल जाता है, 1,000 रुपये स्क्वायर फीट। उस हिसाब से उसको
1 लाख रुपए लगता है, वो बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पे दुकान ले लेता है। तो आप सोचिए ये घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है। उस जगह पे उतना ही प्रॉपर्टी की कीमत इसको 10 गुना ज़्यादा लग रही थी और यहाँ पे तो 1 गुना, 1 लाख रुपए। तो इस हिसाब से तो अगर सिर्फ यही की हम बात करें तो ये तो सस्ता हुआ, कोई भी बोल सकता है सस्ता दुकान ले लिया। पी रेशियो के केस में भी ऐसा ही है, सिर्फ इतना ही नहीं देखना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जब ये दुकान खोलेगा तो इसका नेट सेल्स हो सकता है 1000 रुपए डेली का हो या 10,000 हो, और मॉल में जब ये दुकान चलता तो वहाँ की सेल्स 1 लाख रुपए डेली की थी। तो मॉल के दुकान को, मॉल की प्रॉपर्टी को उस लायक मॉल से ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर उसी तरह से कोई और रिप्यूटेड मॉल होता, फेमस मॉल होता, जहाँ पे कस्टमर बने बनाए हैं, भीड़ है, मार्जिन ज़्यादा है, प्रीमियम सेगमेंट के लोग आते हैं, उस टाइप के मॉल से अगर 100 स्क्वायर फीट का जगह अगर उसको 8 लाख रुपए में मिलता तो बोल सकते थे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना सस्ता है कंपेयर टू वो मॉल। मॉल का कंपेरिजन ये लोकल मार्केट से नहीं हो सकता। अब इस हिसाब से तो ये कहीं और दूर निकल जाएगा जहाँ पे कोई और दुकान ही नहीं है, तो वहाँ 10 बाई 10 का 100 स्क्वायर फीट का जमीन इसको 2000 रुपये में मिल जाएगा, तो वो तो बहुत सस्ता हो गया। तो ऐसा नहीं, तो कंपनियों के बारे में भी बिल्कुल ऐसा ही है। आगे हम आपको एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि कैसे हम कुछ कंपनियों को कंपेरिजन किए हैं पी रेशियो के और इंडस्ट्री पी को भी, तो क्या वो कंपेरिजन सही है या नहीं सही है। देखिए ये टेबल है, ये कंपनी नेम विथ पी है और कंपनी जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो है। अब पहला वाला देखिए, इन्फोसिस लिमिटेड, हम सब जानते हैं इन्फोसिस को, इसका पी रेशियो है 28.7, यानी कि 1 रुपये अर्निंग के लिए इस शेयर में 28 रुपये 70 पैसे लगाने होंगे। इसका कंपेरेटिवली देखिए जेके पेपर 12.52, यानी कि 12.5 रुपये है 1 रुपये अर्निंग के लिए। तो इस हिसाब से तो जेके पेपर सस्ता हुआ। तो क्या यह कंपेरिजन सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इन्फोसिस सॉफ्टवेयर बनाती है, वो आईटी सेगमेंट में कारोबार करती है, और ये पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स में कारोबार करती है। तो दोनों का मार्जिन अलग होगा, मार्केट अलग है, दोनों का रिवेन्यू अलग होगा और दोनों का मार्केट कंपटीशन अलग है, सेगमेंट ही अलग है। तो कैसे कंपेरिजन हो सकता है इसका? इन्फोसिस जिस सेगमेंट में कारोबार करती है आईटी में, उस इंडस्ट्री का एवरेज पी, देखिए नीचे में मैं लिखा हूँ, इंडस्ट्री पी आईटी का 28.71 है, यानी कि आईटी सेक्टर में कारोबार करने वाली तकरीबन जितनी कंपनियां उन सब का एवरेज, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं करूँ, एवरेज पी है 28.71 यानी 28.71। तो उस हिसाब से इन्फोसिस भी अपने इंडस्ट्री के एवरेज पी के पास, यानी कि इस सेक्टर में आईटी में कारोबार करने वाली जो भी अच्छी कंपनी है उन सब का पी इतना ही है, सब इतने ही महंगे हो चुके हैं, मतलब यहाँ कोई सस्ता नहीं है। तो जेके पेपर के साथ इसका कंपेयर नहीं हो सकता। जेके पेपर का कंपेरिजन कोई और पेपर बनाने वाली कंपनी में हो सकती है। दूसरा कंपेरिजन देखिए, आईटीसी 18.94 और इसको कंपेरिजन में है टाटा पावर 26 का पी है, तो इस हिसाब से महंगा हुआ। तो यहाँ भी एक कंपेरिजन गलत है। ये एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, नूडल्स, साबुन, खाने की चीज़ें बनाती है, सिगरेट बनाती है, और टाटा पावर जनरेशन में है। तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मार्जिन ही सेम नहीं है, कस्टमर ही अलग अलग हैं, तो कैसे होगा? और पावर का जो इंडस्ट्री का जो पी एवरेज है वो 30 रुपये है। तो अगर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखें तो टाटा पावर थोड़ा सा सस्ता है। अब 1-2 रुपये को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा सस्ता है। अब राइट कंपैरिजन कहाँ है कि टाटा पावर वर्सेस एनटीपीसी। जी हाँ, ये दोनों पावर जनरेशन में है, दोनों पावर बनाती हैं, दोनों का बहुत बड़ा मार्केट कैप भी है, दोनों जानी मानी कंपनी है। यहाँ पे टाटा पावर में 26 का पी है और एनटीपीसी 13.84। तो इस हिसाब से एनटीपीसी में इन्वेस्टमेंट करना टाटा पावर के कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता है। सिर्फ पी के आधार पे हम बात करें, बाकी कंपनियों का क्या क्वालिटी है, क्या फंडामेंटल है, वो अलग है। हो सकता है एनटीपीसी लॉस में चल रही हो, अब लॉस में चलेगी तो पी और कम हो जाएगा, प्राइस अभी नीचे आ गया हो, किसी और वजह से सेंटिमेंट खराब हुआ हो तो उससे पी बढ़ जाएगा। अर्निंग हो सकता है बहुत ज़्यादा 1 क्वार्टर का या टीटीएम का आ गया हो, ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो उसके वजह से एनटीपीसी का पी रेशियो कम है, वो बाद का विषय है। लेकिन सिर्फ पी रेशियो की हम बात करेंगे, वैल्यूएशन की, तो उस हिसाब से कंपेरेटिवली एनटीपीसी टाटा पावर के मुकाबले सस्ता है। और ठीक इन्फोसिस का तुलना टेक महिंद्रा से हो सकता है। टेक महिंद्रा इन्फोसिस की तुलना में सस्ता है अभी उसका स्टॉक प्राइस, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट करना इन्फोसिस के कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता है। लेकिन अब टेक महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, वो उसके और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे, ये बाद के टॉपिक में कवर करेंगे। उसके लिए भी हम एक एक करके वीडियो लाएंगे। तब तक मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि
इससे रिलेटेड हर एक वीडियो, स्टॉक मार्केट से जुड़ी आईपीओ का रिव्यू हो या कंपनी का स्टॉक का एनालिसिस हो या फंडामेंटल सीरीज का वीडियो और नेक्स्ट आए, वो सीधा आप तक पहुंचती रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो टेक महिंद्रा में इंफोसिस के मुकाबले थोड़ा सस्ता है। अब टेक महिंद्रा का जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इन्फोसिस का करेंगे तो दोनों में थोड़ा फर्क है। इन्फोसिस बहुत रिलायबल कंपनी है, बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट है, तो इस वजह से इसका मार्केट में सेंटीमेंट बहुत अच्छा है और बायर्स हमेशा इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाते रहता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये स्टॉक में गारंटीड ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड कर सकता है। अगर बायर्स हावी हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, या बायर्स क्यों हावी है, अब वो सेंटीमेंट की वजह से हैं, अच्छी न्यूज की वजह से हैं, मैनेजमेंट में उनका भरोसा है, ये अलग चर्चा का विषय है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है पी रेशियो का मतलब कि आपको उस स्टॉक का, कंपनी का स्टॉक पर शेयर अर्निंग के मुकाबले आप कितना ज़्यादा प्राइस अभी उस स्टॉक का है। अब किसी स्टॉक का 2 होगा मान लीजिए पी, तो देखने में तो सस्ता ही है, लेकिन क्या वो जिस इंडस्ट्री में, जिस सेगमेंट में कारोबार करती है, उस सेगमेंट में बाकी के कंपनी महंगे हैं और वो 2 पे है तो वो सस्ता है। लेकिन सिर्फ ये सस्ता देख के इन्वेस्ट नहीं करना है, हो सकता है वो 2 सस्ता क्यों है, क्योंकि उसका प्राइस बहुत फॉल कर गया है स्टॉक का किसी वजह से, बैड न्यूज की वजह से, मैनेजमेंट का कुछ वीक पॉइंट बाहर आए हो, प्रॉफिट ना आया हो कुछ क्वार्टर्स में, तो और बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, हो सकता है इस 2 वाली कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ न दिख रहा हो इन्वेस्टर्स को, तो ये सब कारण हैं। लेकिन कंपैरेटिवली जब सिर्फ हम बात करेंगे कि स्टॉक का प्राइस अभी सस्ता है या महंगा है उस सेगमेंट में कारोबार करने वाली बाकी कंपनियों के मुकाबले, तो जिनका पी कम होगा वो उनको अच्छा वैल्यूएशन बोला जाता है, मतलब वो अभी अच्छे वैल्यू पे है वो स्टॉक्स। ठीक है, 10 के नीचे का पी या 10 के आसपास का पी को बहुत अच्छा मानते हैं अगर कंपनी बाकी पैरामीटर पे भी बहुत अच्छा कर रही हो, प्रॉफिट, रिवेन्यू ग्रोथ, कैश फ्लो, ये सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है पी रेशियो पे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।